गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। सो लास्ट लेक्चर में आपने क्या देखा था कि बोलिस कोफिशिएंट क्या होता है, राइट। और उसके कुछ एक दो रिमार्क्स वगैरह देखे थे। तो इसमें हम क्या करने वाले, लिमिट्स देखने वाले किसकी, बोलिस कोफिशिएंट की। ठीक है, जैसे हमने इसमें कर्ल पेयर्सन की लिमिट फाइंड करी थी, कितनी होती थी उसकी, -3 टू +3 होती थी। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे इसकी क्या लिमिट होती है। तो इसमें देखो, अब सपोज मेरे पास इसमें आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी पहले कि अगर मेरे पास दो रियल नंबर है पॉजिटिव, ठीक है, 2 रियल नंबर्स है मेरे पास पॉजिटिव, तो अगर हम इनके डिफरेंस का मोड लेते हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंस का मोड क्या बोलेंगे, डिफरेंस क्या हो जाएगा पहले a-b। ठीक है, तो a-b का अगर हम मोड लेते हैं तो वो लेस देन इक्वल टू होता है किसके, अगर हम इनके सम का मोड लेते हैं तो सम क्या होगा हमारा a+b का मोड। ठीक है, तो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई भी दो रियल नंबर होते हैं मेरे पास, सपोज a और b ले लिया मैंने, इनके डिफरेंस का अगर मैं मोड लेती हूँ तो वो मेरा लेस देन इक्वल टू होता है इनके सम के मोड के उसमें। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास मोड ऑफ a-b लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a+b। ठीक है, तो ये हो गए मेरे पास दो रियल नंबर, और ये क्या है, मतलब हमारे पॉजिटिव भी होने चाहिए। तो अब इस प्रॉपर्टी के द्वारा हम ये डिराइव करेंगे लिमिट फॉर दिस प्रोफेसर बोलिस कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब देखो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको कैसे कर देंगे हम, a-b। अब इस वाले को मैं इधर ला सकती हूँ, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में 1 तो रहता ही मेरा हमेशा। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आऊंगी इसके, तो क्या जाएगा मेरे पास, ये डिवाइडेड बाय a प्लस में b लेस देन इक्वल टू क्या बचा इधर 1। ठीक है, तो इससे हमने ये एक रिजल्ट निकाल लिया जो कि हमारा ये आया है। अब आपको एक चीज पता है कि हमने जो ये प्रोफेसर बोलिस जो हमने पढ़ा था वो हमारा क्या होता था कि Q3 माइनस MD, दो हमारे पास टर्म होती थी जो मेजर थी यहाँ पे, और एक होता था हमारे पास MD माइनस Q1। ठीक है, मतलब कि अगर हम अपर क्वार्टाइल में से मीडियन को माइनस कर रहे हैं, एक ये होगी हमारे पास, और दूसरी अगर मैं मीडियन में से लोअर क्वार्टाइल को अगर माइनस कर रही हूँ, तो ये दोनों टर्म जो थी मेरी वो क्या थी, हमेशा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों होगी मेरे पास, देखो ऑब्वियसली एक लाइन है, सपोज इसमें क्वार्टाइल डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, Q1 Q2 Q3 एंड Q4। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से सपोज ये, तो यहाँ पे जो Q3 है वो इधर आ रहा है। ठीक है, और जो मेरा Q2 है इधर आ रहा है, तो जो मेरा Q2 रिलेट करता है मीडियन से, तो अगर मीडियन को माइनस कर रहे हैं Q3 में से, मतलब बड़े वाले में से, तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं मीडियन में से माइनस कर रही हूँ पहले वाले को, इस वाले को Q1 को, तो ये भी मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अगर मैं इनको बोलूं कि ये मेरे दो सिंपल 2 पॉजिटिव रियल नंबर है, सपोज मैं इसको मतलब जस्ट डिनोट कर रही हूँ A से, और इसको डिनोट कर रही हूँ मैं B से। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मेरे पॉजिटिव है, ये और ये, तो अब मैं इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करने के बाद क्या आएगी मेरी, यहाँ पे मतलब जस्ट सिंपल पुट कर दो, इसको सपोज मैं A मानी, इसको मैं B मानी। ठीक है, तो यहाँ पे A और B की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, ये मोड ऑफ Q3 माइनस MD माइनस MD माइनस Q1। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा अब इनके, ये a+b मतलब Q3 माइनस MD प्लस में b क्या है मेरा, ये वाला MD माइनस Q1, और इसका हो जाएगा मोड यहाँ पे। ठीक है, तो अभी दोनों में मोड है तो मैं एक और मोड लगा सकती हूँ इस तरीके से, मतलब जो दोनों को ही कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर भी मोड है नीचे भी मोड है इसमें। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको ये पता है कि ये जो फॉर्मूला निकल के आया है मेरा, ये किसका फॉर्मूला होता है अंदर, यही तो हमारा क्या होता है, बोलिस कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे डिनोट कर सकती हूँ, सपोज ये मेरा क्या है, SQ, मतलब कि बोलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसको भी हम क्या पुट करेंगे फिर, ये लेस देन इक्वल टू 1। तो ये मेरा क्या इंप्लाई कर रहा है, देखो अब यहाँ पे, तो ये रिजल्ट जो है मेरा, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, SK लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि ये अंदर जो है पूरा मेरा क्या है, SK मतलब कि प्रोफेसर बोलिस कोफिशिएंट, और लेस देन इक्वल टू 1, तो ये इस तरह तरीके से आ गया। अब अगर मेरा ये है ऐसे मोड में है कुछ चीजें, तो वो क्या हो जाती है मेरी, जो लेस देन इक्वल टू जैसे 1 है ये, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो SK है, ठीक है, उसकी जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है, क्योंकि मोड की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि जो SK है वो मेरा +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, राइट। तो मैं इसको
इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, एस के लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, और ये हो जाए सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। तो ये हमारी क्या आ गई, प्रोफेसर बॉलिस कोफिशिएंट की लिमिट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये इसकी जो लिमिट थी हमारे पास प्रोफेसर कार्ल पियर्सन की, उसकी थी -3 टू +3। ठीक है, इसकी आई है मेरे पास -1 टू +1। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी यहाँ पे कि अगर मेरा मतलब उसमें कार्ल पियर्सन में भी और इसमें भी अगर मेरा SQ 0 हो रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि वहां पे हमारा जो ग्राफ है वो सिमेट्री है, बिल्कुल सिमेट्रिक। मतलब मैं किस तरीके से बोलूंगी उसे, इस तरीके से। ठीक है, मतलब कि सिमेट्री मतलब बिल्कुल सेम इधर है, इसकी इमेज बिल्कुल ऐसे बन रही है इधर की साइड। ठीक है, दोनों साइड सेम है, तो ये मेरा ग्राफ होता है वो क्या दिखाता है कि बिल्कुल सिमेट्री हो जिसमें। और दूसरी चीज यहाँ पे जो SQ वो मेरा क्या है 0। ठीक है, तो अगर मेरा SQ 0 होता है तो इसका मतलब है कि प्रोफेसर कार्ल पियर्सन में भी जो मेरे ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल सिमेट्रिक बनेगा। और अगर इसमें भी अगर मेरा SQ 0 होता है प्रोफेसर बॉलिस कोफिशिएंट में, तो ये भी मेरा क्या शो कर रहा है, एक सिमेट्रिक ग्राफ। ठीक है, तो ये मेरे थी इसकी लिमिट। अब जो नेक्स्ट रिमार्क वो है हमारे पास कि अगर मेरे पास सपोज जो हमने डिफाइन करा था वही जो मैंने अभी रिमार्क आपको बताया, ये वाला एक तो मेन था। ठीक है, मतलब हम उनको कंपैरिजन नहीं कर सकते, जो प्रोफेसर कार्ल पियर्सन था और प्रोफेसर बॉलिस जो कोफिशिएंट, इनको हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि अब देखो इसकी लिमिट हमारे पास बिल्कुल अलग आई है। ठीक है, और जो ये वाला है, जो हमारा ये वाला है, जो मतलब प्रोफेसर जो बॉलिस कोफिशिएंट है, ठीक है, इसमें हमारी पूरी किसकी बात हो रही है, क्वार्टाइल्स की। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि क्वार्टाइल कोफिशिएंट पे, मतलब इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसे। तो ये कंप्लीटली डिफरेंट है किससे, कार्ल पियर्सन से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक रिमार्क। तो जो मेरा नेक्स्ट रिमार्क है वो क्या बोल रहा है कि जो इसमें प्रोफेसर बॉलिस कोफिशिएंट में जो मेरा डिस्टर्बिंग फैक्टर होगा, ठीक है, डिस्टर्बिंग मतलब किसकी वजह से हो रहा होगा, ये न्यूमरेटर की वजह से ही। ठीक है, तो वो उसको हम कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन से। तो अब मैं इसको मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं डिनोमिनेटर में इस वाले फैक्टर को सॉल्व करती हूँ तो मेरा क्या आता है, बेसिकली निकल के ये Q3 माइनस MD प्लस MD माइनस Q1। ठीक है, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, MD क्या बचेगा मेरे पास, Q3 माइनस Q1। तो ये हमारा क्या होता है, बेसिकली मेजर ऑफ डिस्पर्सन, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि अगर कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर मेरे पास आता है बाय चांस, तो मैं उसको एलिमिनेट मतलब कि उसको खत्म कर सकती हूँ वहां से, मतलब हटा सकती हूँ बिल्कुल, इससे डिवाइड करती हूँ अगर मैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन से। ठीक है, तो ये हमारा था ऑल अबाउट बॉलिस कोफिशिएंट के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो है एक बचा है हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मोमेंट के बेस पे। ठीक है, मतलब मोमेंट के बेसिस पे हम कैसे पता लगा रहे हैं इसके ग्राफ के बारे में, पूरा सिमेट्री वगैरह के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमारे इस चैप्टर का एक ही टॉपिक रहता है, दैट इज कर्टेसिस। वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। एंड या अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियोस को आप लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।